हेलो दोस्तों, आज आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा में स्वागत है और मैं हूं पुष्पांजलि चालिहा। तो जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहा है कि आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। ये है क्लास 5 की एनसीईआरटी बुक की ही एक कहानी है। इस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं कुछ दूंगी क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चन आंसर्स कुछ एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए पहले ये एक हाथी की कहानी है, हम पढ़ लेते हैं। हाथी जब चिल्लाते हैं, हाथी की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? चिंघाड़ना। हाँ, तो बिलखते चिंघाड़ते रहे, रात भर बिलखते। बिलखना यानी कि शायद रो रहे थे किसी कारण से, चिंघाड़ते और चिल्ला रहे थे। तो ये देखिए हाथी का एक बच्चे की फ़ोटो है जिसमें कि 2 सूंड उसे बचा रही है या फिर लाड़ कर रही है। उड़ीसा राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। आप लोगों को टाइगर रिजर्व के बारे में ज़रूर पता होगा, क्लास 3 में भी हमने पढ़ाई थी। ये सिम्पलीपाल जो है वो उड़ीसा की ही एक टाइगर रिजॉर्ट है। वहाँ एक 25 हाथियों का झुंड रहता था। 25 हाथी एक साथ रहते थे। इस झुंड में कुछ धुई भी थी। जिन हथनियों के साथ दूध मुँहे बच्चे हो उन्हें धुई कहते हैं। ये बच्चों को धुई कहते हैं। हाथी के जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उन्हें धुई कहा जाता है। तो उस 25 हाथियों के झुंड के साथ एक धुई भी थी। दाव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। कभी कभी शेर जो है शिकार में जब आता है तो हाथी के छोटे बच्चे को मार लेता है। झुंड के बड़े दंतेल और बड़ी हथनियाँ बच्चों की रक्षा करती है। दंतेल हाथी जो होते हैं जिसके बड़े से एकदम दांत होते हैं और जो हथनियाँ होते हैं वे बच्चों की रक्षा करते हैं। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफ़ी खाना नहीं मिलता। हाथी जो है वो एक ही खंड में रहती है, एक जगह में, जहाँ पे सर्दी के मौसम में घास कम होने के वजह से बारिश नहीं होती है। सर्दी के मौसम में तो घास वगैरह कम हो जाती है तो खाना नहीं मिल पाता है उन्हें उस जगह में। वे छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वन खंडों में चढ़ने चले जाते हैं। तो वो 25 हाथियों का झुंड क्या करता है, एक एक टोली में डिवाइड होकर बंटकर अलग अलग जगह में चढ़ने लग जाते हैं। 1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। इसी तरह से 1988 की बात है। शायद आपके मम्मी पापा उस समय की हो तो उस समय के बारे में आप मम्मी पापा से पूछिए। दिसंबर के महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिम्पलीपाल जंगलों के हाथी 2 टोलियों में बंटकर 12 कमारा तीनाधिनिया सड़क के साथ चौड़े में चढ़ रहे थे। 12 कमारा और तीनाधिनिया जो है वो सड़क के नाम है जहाँ पे वे 2 टोलियों में चढ़ रहे थे। एक धुई 2 साल का बच्चा था। दूध पीने वाला बच्चे को धुई कहते हैं। तो एक धुई जो है वो 2 साल का था। झुंड में सबसे छोटा यही था। वह माँ का दूध चूसता था। वही सबसे छोटा था, वो माँ का दूध भी पीता था। ये देखो एक झुंड, कितने सारे हाथियाँ एक साथ। इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। वो धुई था लेकिन फिर भी उसने थोड़ा थोड़ा घास खाना शुरू कर दिया था। झाड़ियों, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी। तो थोड़ा बड़ा होने लगा था तो वो झाड़ियों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पगडंडी यानी कि जैसे कि थोड़ी सी छोटी सी रास्ता जो होता है ना, बिल्कुल खेतों के बीच में जैसे रास्ता होता है छोटे छोटे वैसे होते हैं। तो पगडंडी में क्या एक डर रहता है, शायद कहीं पगडंडी टूटी हो या पानी बह रही हो बीच से, है ना। तो उनके बारे में वो जानने लगा था। एक सुबह वह अपनी टोली से ज़रा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। तो वो थोड़ा शैतान भी था ना, वो अपनी टोली से अलग होकर थोड़ा जा रहा था। रात का दौड़ा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था। तो रात को एक दौरा लगा के पूरे जंगल की फिर शेर वहीं पे सो रहा था जहाँ ये धुई जा रहा था। वह बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंघाड़ा
उसकी चिंगार सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़े। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका, उसे छोड़कर नाले में चला गया। तो बच्चे के ऊपर झपट पड़ा शेर। अकेला मिल गया था बच्चा, तो बच्चा चिंघाड़ने लगा, चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सारे हाथी उसे बचाने पहुँचे और शेर जो है बड़े हाथियों के सामने हार गया और वहाँ से चला गया, लेकिन बच्चे को नाले में ही छोड़कर चला गया। शेर का हमला इतना ज़ोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। वो बच्चा जो है बिल्कुल जख्मी यानी कि घायल हो गया। सबसे बड़ा घाव सिर पर था, तो सबसे बड़ा घाव जो है उसके सर पर आया है। सयाने हाथी उसे ऊपरी बारह कमारा में रेंजर ऑफिस के सामने ले गए। तो हाथी जो है ना बहुत सयाने होते हैं, वे जैसे तैसे हाथी के बच्चे को जो 12 कमारा में रेंजर ऑफिस है उसके सामने तक ले गए। उन्हें पता है कि रेंजर ही इसे बचा पाएगा। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। तो रेंज ऑफिसर जो होते हैं वे जंगल के जानवरों को रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। तो वहां पहुंचने के बाद वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद आधे हाथी चढ़ने चले गए। वहीं बच्चे को छोड़ के रेंज ऑफिस के सामने कुछ हाथी चढ़ने चले गए। बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे, लेकिन सभी नहीं गए थे। बाकी हाथी कुछ वहीं बच्चे की निगरानी में थे। उसकी माँ सूंड में घास का पूला उठाकर चवर डुलाती रही, जिससे घाव पर मक्खियाँ न बैठे। मीन्स थोड़ा सा घास का पूला यानी कि थोड़े से घास मुंह में डालकर वो ऐसे हिलाती रही, जैसे कि पंखा करते हैं। इसे क्या कहा गया है? चवर दुलाती रही। और मक्खियाँ, ताकि उसके घाव में मक्खियाँ ना बैठे। क्यों? क्योंकि मक्खी अगर बैठेगी तो उसमें अंडे वो डाल जाती है अपनी, और इसका जब बहुत जल्दी वो अंडे जन्म लेने लगते हैं तो वो घाव जो है वो बिल्कुल सड़ जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी। देखो, हाथी भी, इतना बड़ा हाथी भी रो रहा था। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध नहीं चूंघ रहा था, वो दूध भी नहीं पी रहा था। जंगल में जानवरों के छोटे मोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर देती है। हाँ, डॉक्टर के पास नहीं भी जाने से जंगल में जब जानवरों को घाव लगते हैं तो छोटे मोटे घाव जो है वो खुद ब खुद ही ठीक होने लगती है। पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया, लेकिन इस बच्चे का जो घाव है बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ शेर ने हमला किया था और उसने अपनी जान गंवा बैठा। मरने की खबर मिलते ही चढ़ने के लिए गए हुए हाथी लौट आए। अब चढ़ने जो गए थे हाथी, वे वापस आ गए, क्योंकि उन्हें खबर मिल गई थी कि ये बच्चा नहीं रहा। रेंजर ऑफिस के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए। तो वहीं रेंजर ऑफिस के सामने ही सबने शोक सभा की, जैसे कि हम लोगों के मनुष्य के मरने पर होता है, तो उसी तरह का सभा भी हुआ। शव को घेर कर सारी रात वहीं खड़े रहे। सारे हाथी जो है शव को घेर कर वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू बहाती रही। वे चिंघाड़ते, रोते और बिलखते रहे, और रोते रहे, बिलखते रहे, चिंघाड़ते रहे पूरी रात। आप सोचिए किस तरह का माहौल बन गया होगा उस बच्चे के मरने पर। मतलब कि जानवरों की भी एक बहुत ही अच्छा हृदय होता है, वे भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। कैसे वे रेंजर्स ऑफिस के सामने ले आए थे उस बच्चे को, ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सके और फिर शेर वापस ना आ जाए कहीं। बहुत अच्छी कहानी है। आप लोगों को भी बहुत ही एनिमल्स पर सहानुभूति रखनी चाहिए। रामेश बेदी जी का लिखा हुआ ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही सुंदर कहानी है। सो धन्यवाद। इसी के साथ अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कैसा लगा है। सो धन्यवाद।